बालाघाट में नक्सल मोर्चे पर तैनात हाकफोर्स और सीआरपीएफ के जवान इन दिनों जंगल में खतरनाक मच्छरों से पस्त नजर आ रहे हैं। बीते 4 दिनों के भीतर 20 से अधिक जवानों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया, जहां अधिकांश जवान मलेरिया, फेल्सीफेरम और वाईवेस्क से पीड़ित है। इनमें से एक हाकफोर्स जवान में डेंगू के लक्षण भी देखने मिले हैं, जिनका निरंतर उपचार जारी है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाले दक्षिण बैहर, पूर्व लांजी और पश्चिम लांजी के जंगल में तैनात जवानों पर मच्छरों का दंश हर साल देखने को मिलता है। इसे लेकर पुलिस विभाग की ओर से चौकियों में पदस्थ जवानों को मच्छरों से बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय भी किए जाते हैं। बावजूद इसके कॉम्बिंग गश्त और सर्चिंग के दौरान जवानों को अक्सर मच्छरों का सामना करना पड़ता है, जिससे जवान मस्तिष्क ज्वर की शिकायत लेकर अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं। वैसे तो बालाघाट में सुरक्षा जवानों के लिए पुलिस का अपना अस्पताल भी है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर जवानों को कुछ भी हासिल नहीं होता, जिसके चलते अक्सर मलेरिया पीड़ित जवान जिला अस्पताल बालाघाट में या फिर निजी अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज कराते हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन बताते हैं कि जवानों को मलेरिया संबंधी सभी प्रकार के ट्रीटमेंट और मेडिकल सुविधाएं देने का त्वरित प्रयास हो रहा है। सभी जवानों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। 4 से 5 दिनों में ये जवान पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी छुट्टी भी ले सकते हैं। देखिए, इन लोग हाकफोर्स के जो लोग रहते हैं, ये अपने पास करीब 15 से 20 लोग हैं जो भर्ती हुए हैं, कल भर्ती हुए हैं। इनको ज़्यादातर ग्रुप में ही होता है, क्योंकि जंगल में रहते हैं तो एक साथ मतलब इन पे अटैक होता है मच्छरों का या उसका, तो इनको एक साथ ही ये प्रॉब्लम आया है। तो ज़्यादातर केस उसमें फेल्सीफेरम और वाईवेक्स मलेरिया के और 1-2 केसेस डेंगू फीवर के, लेकिन सब सेटल हैं। तो अपना इलाज जो चल रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता है। यदि जैसे वाईवेक्स मलेरिया है तो उसको अपन क्लोरोक्विन देते हैं, फेल्सीफेरम मलेरिया तो उसको फेल्सी को इंजेक्शन देते हैं, और डेंगू है तो उसका डेंगू का वायरल ट्रीटमेंट, वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। यदि प्लेटलेट काउंट कम है तो अपन उनको प्लेटलेट चढ़ाते हैं, ब्लड यदि कम है तो ब्लड चढ़ाया जाता है। तो डेंगू का जो मरीज़ है वो भी अभी ठीक है, और बाकी फेल्सीफेरम और वाईवेक्स मलेरिया के जितने भी केसेस भर्ती हैं उनकी स्थिति में 24 घंटा हो गया, लेकिन सुधार ही है। कोई भी बेहोश नहीं है, किसी की भी स्थिति अभी खतरे में नहीं है, सब खतरे से बाहर है। तो इनका मुझे लगता है कि 3 से 5 दिन में सभी लोगों की छुट्टी होने की संभावना है। बालाघाट जिले के चांगोटोला में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार की ओर से साइड सोल्डरिंग कार्य में मुरूम की जगह मिट्टी का भरण किया जा रहा है, जिससे बारिश के दिनों में मार्ग पर कीचड़ के कारण हादसे की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार परसवाड़ा से चांगोटोला के मध्य प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क बनाई जा रही है, जिसकी कुल लंबाई करीब 35 किलोमीटर है। लेकिन विडंबना यह है कि सड़क की गुणवत्ता को लेकर विभागीय अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, लिहाजा ठेकेदार के द्वारा मनमानी करते हुए बड़े पैमाने पर साइड सोल्डरिंग कार्य में मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। जबकि कलेक्टर बालाघाट के द्वारा पूर्व में कई बार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए साइड सोल्डरिंग कार्य में मुरूम का उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, फिर भी इसका पालन इस मार्ग पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। गौवंश तस्करी मामले में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 60 गौवंश की बरामदगी भी की गई। चांगोटोला थाना क्षेत्र में खामी निवासी प्रदीप पंचेश्वर, नवल पासवान, तिरोड़ी थाना क्षेत्र में छविलाल पटले, दीपक खरात, गुलाबचंद हरिनखेड़े, प्रकाश बिसेन, लालबर्रा थाना क्षेत्र में देवेंद्र चौधरी, इरफान रंगरेज, नितेश पारधी, खैरलांजी क्षेत्र में मिथुन पवार, संजय पटले, राजू राहंगडाले, संजय कवाचे, गढ़ी थाना क्षेत्र में अशोक साहू, वारासिवनी थाना क्षेत्र में दुर्गेश मड़ावी, दामेंद्र पटले के विरुद्ध गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।